दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस समय जो करंट मुद्दा है उस पर चर्चा करेंगे। धर्म संसद नाम के कुछ कार्यक्रम हुए हैं देश में, जिनकी चर्चा काफ़ी हो रही है और देश नहीं बल्कि विदेशों तक में ऐसे इस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है। तो धर्म संसद होनी चाहिए जहाँ तक मेरा मानना है, लेकिन इस प्रकार की धर्म संसद नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार की अभी देश के कई हिस्सों में आयोजित की गई। उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, अपना गोवा है, छत्तीसगढ़ है। और इस धर्म संसद में जिस प्रकार की बातें कही गई, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या इसको हम धर्म संसद कह सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, धर्म संसद में बात होनी चाहिए मानव कल्याण की, समाज के कल्याण की, लोगों के हित की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लोगों के आत्मिक आध्यात्मिक विकास पर चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से लोगों का आध्यात्मिक और आत्मिक विकास हो। लोगों को किस तरह जो है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, हिंसा जैसे मनोविकारों से, दुर्भावनाओं से बचाया जाए, किस तरह से जो है उनके अंदर सद्गुणों का विकास हो, अच्छे गुणों का विकास हो, करुणा, प्रेम, अहिंसा, इन सब गुणों का विकास हो मानव के अंदर। इस प्रकार की बातें होनी चाहिए धर्म संसद में, ये मेरा मानना है। लेकिन ये जो अभी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं धर्म संसद के नाम पर, इसमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार की बातें कही गई, तो ये तो बिल्कुल उल्टी हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कार्यक्रम को जिनमें इस तरह की बातें की जाती हैं, मुझे तो लगता है कि इसे धर्म संसद की जगह अधर्म संसद कहना ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ पर लोगों को मारने की बातें की जा रही हैं, उनके नरसंहार की बातें की जा रही हैं, हिंसा की बातें की जा रही हैं, उपद्रव की बातें, अराजकता फैलाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन इन सब के पीछे मकसद क्या है? धर्म और शास्त्र को जो है शस्त्र के रूप में कौन लोग हैं जो यूज करना चाहते हैं और किस लिए यूज करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जो है सत्ता का जो लोभ है वो काम कर रहा है। सत्ता को हासिल करने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए लोग धर्म और शास्त्र का उपयोग शस्त्र की तरह कर रहे हैं, और ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और ये देश के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है अगर इस प्रकार के कार्यक्रम ऐसे चलते रहे और कुछ लोग जो है इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर अगर समाज में हिंसा फैलाते हैं, उपद्रव फैलाते हैं, तो देश के लिए बहुत ही गंभीर संकट की स्थिति होगी। और हमने यहाँ तक अभी जो सफ़र तय किया है आज़ादी के बाद से, वो संविधान के साथ हमने यात्रा तय की है। लोगों को अधिकार मिले हैं अपनी बात कहने की, अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, और हमने इतना डेवलप किया है। आज हम जो है बहुत ही प्रगतिशील कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, और ये सब हमने इस संविधान के साथ यात्रा करके हासिल किया है। और कुछ लोग जो है चाहते हैं कि देश में संविधान की जगह धर्म का शासन हो। और आप लोग देख लीजिए, जो भी राष्ट्र आज धर्म के नाम पर बने हैं या धार्मिक सत्ताएं हैं उनमें, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, उनकी हालत क्या है? या अभी आपने देखा अफ़गानिस्तान का क्या हाल हुआ। ये हम देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो हमें पता नहीं है, हम सब कुछ समझते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग भी समझ ही रहे होंगे कि इस प्रकार की जो बातें कही गई हैं धर्म संसद नामक प्रोग्राम में, वो टोटली अधर्म की बातें हैं। उसे अधर्म संसद कहना ही ज़्यादा उचित होगा। लेकिन सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको इन चीज़ों
आपको ये चीज़ें बुरी लगती हैं, आपको लगता है कि देश जो है मुश्किल परिस्थिति में जा सकता है इस प्रकार की कार्यकलापों से, घटनाओं से, तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें इसके खिलाफ बोलना भी होगा। क्योंकि मैं उस अपराधी को अच्छा समझता हूँ जो अपराध के साथ खड़ा तो है, उस व्यक्ति की अपेक्षा, उस अच्छे आदमी की अपेक्षा जो ये समझता है कि चीज़ें बुरी हैं लेकिन अच्छे के पक्ष में खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। तो हमें सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है दोस्तों। अच्छा व्यक्ति वही है जो अच्छाई को समझे और उसके साथ स्टैंड हो, खड़ा हो करके। तो ये चुप्पी भी खतरनाक होती है, बुरे लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो मैं चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर इस प्रकार का जो उपद्रव, उत्तेजना और जहर फैलाया जा रहा है समाज में, इसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा, हमारे समाज को, हमारे देश को। तो हमें इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और इसके खिलाफ जो है इस प्रकार के कार्यक्रमों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और हम तो ये अनुरोध करते हैं कि ऐसे प्रकार के लोगों को जो धर्म के नाम पर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और इस प्रकार की बातें करके धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और देश की छवि को भी जो है बहुत गलत ढंग से पेश किया जा रहा है और इससे देश की छवि भी खराब होती है, तो ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। हम सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग दें हमें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए आप लोगों मंगल कामना, शुभकामना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।